अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे चैनल पर ये मेरी पहली वीडियो है। इसका मौजू है कि इल्हाद कटहरे में खड़ा हूँ। तो पहली वीडियो ही में मैं इल्हाद को कटहरे में खड़ा कर कर उससे चंद सवाल पूछना चाहता हूँ। इल्हाद यानी कि किसी खुदा, गॉड, अल्लाह ताला के वजूद को ना मानना और ये कहना कि कायनात बाय इट्स ओन बन गई, ख़ुद ब खुद बन गई, ख़ुद ब खुद चल रही है। वैसे तो बात ही इलॉजिकल है, लेकिन फिर भी चलें हम फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट जो है चंद बातें करते हैं, क्योंकि आजकल इसका तूफ़ान जो है इल्हाद का वो हमारी नौजवान नस्लों को बहा ले जा रहा है और वो अपने गुमान में ये समझते हैं कि साइंस की वजह से जो है इल्हाद जो है उसको तक़वियत मिल रही है। हालांकि ऐसा नहीं है। साइंस की वजह से अब इल्हाद बहुत कमज़ोर हो चुका है। जब से मौजूदा साइंस आई और मौजूदा साइंस ने जब से बिलखसूस डीएनए, प्रोटीन वगैरह, तो वो तो इतनी कम्प्लेक्सिटीज़ हैं कि इल्हाद की उसमें अब कोई गुंजाइश नहीं रही कि ये सब खुद हो सकता है, नहीं हो सकता। तो बहरहाल फिर भी मैं इल्हाद से चंद सवाल करना चाहता हूँ अपनी पहली वीडियो में। इल्हाद से मेरा पहला सवाल ये है कि ये कायनात कैसे बनी। बिग बैंग थ्योरी के ज़रिए कायनात बनी, हम सब मानते हैं। इल्हाद और मौजूदा साइंस की इस पर एक ये इस्टेब्लिश्ड हो चुकी है बात कि इब्तदा में तमाम की तमाम कायनात एक नुक्ते के ऊपर, एक मरकज़ के ऊपर जमा थी। देयर वाज अ ह्यूज बॉल ऑफ गैसेस, यानी कि ह्यूज बॉल थी एनर्जी की एक बहुत बड़ी बॉल थी। फिर एक एक्सप्लोजन होता है और मैटर वगैरह बनता है और फिर मुख्तलिफ पार्टिकल्स अलग अलग होते हैं और फिर इससे गैलेक्सीज वजूद में आती हैं, मौजूदा कायनात बनती है। तो मेरा इल्हाद से सबसे पहला सवाल ये है कि मैं इसकी तोज्जी चाहता हूँ। इल्हाद मुझे बताएं कि वो what was the cause of that explosion, what was the cause of that big bang, उस बिग बैंग की वजह क्या थी, उस एक्सप्लोजन की वजह क्या थी, वो मुहर्रिक अव्वल क्या था। इल्हाद इसका जवाब दें, क्योंकि इल्हाद के भी बकौल और मौजूदा साइंस के भी बकौल कुछ भी बाहर नहीं था। वो पूरा का पूरा जितनी कायनात है वो उस एक नुक्ते के ऊपर जमा थी, ठीक है, उस एक नुक्ते के अंदर जमा थी और वो एक इक्विलिब्रियम स्टेट में थी। वो पूरा एक इक्विलिब्रियम था और वो किस तरह इक्विलिब्रियम था। तो सवाल ये है कि उसको डिस्टर्ब किसने किया, उस मादे को किसने जो है वो किसने मजबूर किया कि वो जो है फट जाए और फिर इस तरीके से पार्टिकल्स अलग हो जाएं और एक्सप्लोजन हो जाएं और इस तरह अलग अलग हो जाएं। तो ये सबसे पहला सवाल है कि वो जो उसकी मुहर्रिक अव्वल क्या था। इल्हाद कटहरे में खड़ा हो और हमें इस सवाल का जवाब दें। दूसरा सवाल ये है कि आप गूगल भी करें, आपको पता चल जाएगा। बाद साइंसदानों के ये अल्फाज हैं कि बिग बैंग वाज नॉट ऑल दैट बिग बट इट वाज अ वेरी यानी बड़ा एक मैनेजेबल एक्सप्लोजन था। तो इल्हाद कटहरे में खड़ा और सवाल बताएं, व्हाट वर द रीज़न फॉर दैट मैनेजमेंट, हु वाज द मैनेजर फॉर दैट मैनेजमेंट, कौन था मैनेजर उस मैनेजमेंट का। ये इल्हाद कटहरे में खड़ा और मुझे इस सवाल का जवाब दें। वो इतना मैनेज्ड वे में जो धमाका हुआ, धमाकों से तबाही मचती है, धमाकों से चीज़ें नहीं बनती और उस धमाके के नतीजे में जो है हमारी इतनी प्यारी कायनात वजूद में आ गई। उसकी मैनेजमेंट किसने की थी, हु वाज दैट मैनेजर, वो मैनेजर कौन था। ये इल्हाद कटहरे में खड़ा और जवाब दें, क्योंकि इल्हाद तो खालिक की नफ़ी कर रहा है ना। अब इल्हाद कटहरे में खड़ा और जवाब दें। इस तरह इल्हाद अपनी जान नहीं छुड़वा सकता कि अभी हमें पता नहीं है। नहीं, आपको जवाब देना होगा, आपको जवाब देना होगा। तीसरा सवाल मेरा इल्हाद से ये है कि स्टीफन हॉकिंग ने अभी किताब लिखी थी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। उस किताब के अंदर स्टीफन हॉकिंग ये लिखता है कि बिग बैंग के बाद जो पार्टिकल्स की स्पीड थी, वेलोसिटी थी, वो बिल्कुल बाउंड्री के ऊपर थी। अगर यानी वो वेलोसिटी उससे ज़्यादा होती शुरू में तो तब भी कायनात का वजूद नामुमकिन था, क्योंकि वो स्टार्स वगैरह सारे एक दूसरे से टकरा जाते और जो है सब कुछ तबाह हो जाता। और इसी तरह अगर कम होती तब भी कायनात का वजूद मुमकिन नहीं था। तो स्टीफन हॉकिंग कहता है अगर आप मेरे से ये सवाल पूछें कि वो इतनी वेलोसिटी क्यों सेट हुई और कायनात का इतना मुनज़्ज़म आगाज़ क्यों हुआ, इतना मैनेज्ड आगाज़ कायनात का क्यों हुआ, तो मेरे पास इसके सिवा कोई जवाब नहीं है कि एक खुदा था जो चाहता था मेरे और आप जैसी मखलूक वजूद में आ जाए और उसने जो है हम सबको ऐसे पैदा करने के लिए ये सब किया। ठीक है, ये स्टीफन हॉकिंग के अल्फाज हैं। तो मैं इल्हाद से अब पूछना चाहता हूँ कि वो कटहरे में आए और मुझे जवाब दें कि वो जो पार्टिकल्स की इब्तदाई वेलोसिटी थी वो उतनी क्यों सेट हुई, बिल्कुल बाउंड्री पर किस तरह सेट हो गई। हाउ वाज दैट मैटर वाज सो इंटेलिजेंट, कि वो मैटर इतना इंटेलिजेंट कैसे था कि उसने अपनी वेलोसिटी खुद से उस बाउंड्री में सेट कर ली, ना इधर गई ना इधर गई। अगर इधर जाती तब भी कायनात का वजूद मुमकिन नहीं था, इधर जाती तब भी मुमकिन नहीं था। हु वाज दैट मैथमेटिशियन बिहाइंड दैट कैलकुलेशन, इस कैलकुलेशन के पीछे कौन सा रियाजीदान था। इल्हाद कटहरे में आए और मुझे इसका भी जवाब दें। ये तीसरा सवाल हो गया। चौथा सवाल फिर मेरा ये है कि इल्हाद दोबारा कटहरे में आए और मुझे ये जवाब दें
کہ ہاؤ लिविंग थिंग्स कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग, क्योंकि उस वक्त तो मैटर था सारा, उसमें से लिविंग सेल किस तरह पैदा हो गया। इल्हाद इसका भी जवाब दें। उसकी वजह ये सवाल करने की ये है कि लुइस पास्चर एक साइंसदान था, उसने तजर्बे के बाद एक बात इस्टेब्लिश कर दी और उसने कहा कि लिविंग थिंग्स कैन नॉट बी प्रोड्यूस फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स से पैदा हो ही नहीं सकती हैं। और आज तक साइंसदानों ने हज़ारों तजर्बों के, लाखों तजर्बों के बावजूद वो ये बात नहीं कर सके। लेबॉर्ट्री में एक भी लिविंग सेल कभी पैदा नहीं हो सका, एक भी लिविंग सेल नहीं पैदा हो सका। ये चैलेंज है, लिविंग सेल की मैं बात कर रहा हूँ, आज तक लेबॉर्ट्री में पैदा नहीं हो सका। तो लुइस पास्चर ने ये कहा था कि लिविंग थिंग कैन नॉट बी प्रोड्यूस फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग। तो इल्हाद मुझे जवाब दें कि उस वक़्त किस तरीके से जो है एक लिविंग सेल पैदा हो गया नॉन लिविंग मैटर से। तो ये इल्हाद से मेरा 5वां सवाल था, आई थिंक 5वां या चौथा। अच्छा, फिर इल्हाद से मेरा अगला सवाल ये है कि जो न्यूटन ने या फिर उसके बाद जो आइंस्टाइन ने कुछ कवानीन दरियाफ्त किए कि कायनात किस तरह चल रही है, लॉ ऑफ ग्रेविटी वगैरह और इस तरह के लाज वगैरह, कुछ चंद एक कवानीन दरियाफ्त किए। तो मेरा ये सवाल है इल्हाद से, इल्हाद ये बताएं कि वो कवानीन किसने सेट किए, वो कवानीन किसने बनाए, किसने मजबूर कर दिया इस तरह कि वो रोटेशन में चलें। न्यूटन का फैसला, मैं आपको मिसाल के ज़रिए अपना ये सवाल समझा देता हूँ ताकि समझने में कोई मसला ना हो। कि न्यूटन का फैसला कहते हैं एवरीथिंग कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अंटिल और अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तो इल्हाद ये जवाब दें कि व्हाई एवरीबॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन। क्यों, वो कौन सी ताकत है जो मजबूर कर रही है कि एक बॉडी चल रही है तो वो चलती रहे? किस ताकत ने ये कानून बनाया है, कौन सी ताकत ये मजबूर कर रही है? इल्हाद इस सवाल का जवाब दें। और फिर मेरे पास इल्हाद के लिए ऐसे दर्जनों लाखों सवाल हैं। मिसाल के तौर पर चीज़ें इतनी मैनेज्ड कैसे हो गई? फॉर एग्जांपल देखें, ज़मीन जो है 1000 माइल पर आवर की रफ्तार से अपने गिर्द रोटेट कर रही है। अगर ये रफ्तार 1000 के बजाय 100 होती तो ज़िंदगी का वजूद मुमकिन नहीं था। सूरज का जो दर्जा हरारत है अगर उसके डबल हो जाता तो ज़िंदगी का वजूद मुमकिन नहीं था, आधा हो जाता तो ज़िंदगी का वजूद मुमकिन नहीं था। सूरज की जो शुआएँ अगर वो डायरेक्ट ज़मीन पर आती तो तब भी ज़िंदगी का वजूद मुमकिन नहीं था, कैंसर हो जाता, सारे मर जाते। दरमियान में वो किसने फ़िल्टर बिछा दिया ओजोन लेयर का? हाउ वाज द यूनिवर्स सो इंटेलिजेंट? ये कौन सा मैथमेटिशियन था, कौन सा ऐसी इंटेलिजेंस थी जो इस कायनात के पीछे थी? इल्हाद जवाब दें कि वो ओजोन लेयर किधर से आ गई। इल्हाद जवाब दें सूरज का टेम्परेचर उतना कैसे सेट हो गया। इल्हाद जवाब दें कि ज़मीन 23 डिग्री के झुकाव पर ही क्यों झुकी, कुछ और भी तो हो सकता था, क्योंकि 23 डिग्री का ना होता तो ज़िंदगी का वजूद नामुमकिन था। तो 23 डिग्री का झुकाव वो क्यों हुआ? ज़मीन जो एंगल बना रही है उसका झुकाव 23 डिग्री का क्यों है? 23 डिग्री का। इल्हाद जवाब दें। इल्हाद जवाब दें कि जो हमारी एयर है इसके अंदर जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की जो परसेंटेज है वो यही क्यों सेट हो गई? वो कुछ और परसेंटेज भी सेट हो सकती थी। मिसाल के तौर पर अगर ऑक्सीजन यहाँ पर 21% से ज़्यादा होती है, हमारे एयर में 50% ऑक्सीजन होती, तो पता क्या होता? किसी एक जंगल में अगर आप एक दरख्त को आग लगा देते ना तो फ़ौरन पूरा जंगल ब्लास्ट हो जाता, फ़ौरन, यानी इतनी ज़्यादा ज़िंदगी का वजूद मुमकिन नहीं था। यानी क्योंकि ऑक्सीजन फ़ौरन जो है वो आपको पता है कि उसकी वजह से आग लगती है। तो अगर उसका ऑक्सीजन 21% से अगर कम होती तब भी हम सांस लेने में दुश्वारी होती। इतनी कैलकुलेटेड चीज़ें कैसे सेट हो गई? इल्हाद इसका जवाब दें। तो मैंने ये सवालात इल्हाद से इसलिए किए हैं कि हमारे यहाँ मामला उल्टा ये हुआ कि इल्हाद मज़हब को मुकदमे में खड़ा करके सवाल पूछ रहा है। नहीं सर, मज़हब तो बड़ी रीज़नेबल बात कर रहा है। मज़हब तो ये कह रहा है वेयर देयर इज़ अ मैनेजमेंट देयर मस्ट बी अ मैनेजर। मैनेजर होना चाहिए जहाँ पर इतनी आला मैनेजमेंट है। मज़हब तो ये कह रहे हैं, मज़हब को क्यों कटहरे में खड़ा कर रहे हो? इल्हाद कटहरे में खड़ा और इसका जवाब दें कि इन तमाम बातों का जवाब दें कि इस मैनेजमेंट के होते हुए भी आप मैनेजर का इकरार क्यों नहीं कर रहे? ये इल्हाद जवाब दें। तो ये मैंने चंद बातें करनी थी। तो जज़ाकल्लाह, मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए और मैंने अभी ये चैनल बनाया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसको आगे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। इंशाअल्लाह ताला बहुत फ़ायदा होगा इन वीडियोज़ का। मैं आगे भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। जज़ाकल्लाह।